सदा नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तस्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्युं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पुराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पद बंधन किए नासद विघ्न अनेक। बोलिए श्याम सदा शिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणमान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरण बिंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरण बिंदों पर कोटसा करते शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह पावन शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि श्री आराम में सब जग जानी करम प्रणाम। जोर जुगवानी भगवान सदाशिव की विशेष महिमा पावन यह शिव कथा को हम सब तैयार करने का उद्देश्य लेकर के एक साथ जुड़ते हैं। रुद्र संहिता के अंतर्गत सृष्टि खंड पर हम सब बने हुए हैं और कल के दिवस में चर्चा चल रही थी यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि की। गुणनिधि जिसका त्याग कर दिया गया पिता के द्वारा और वह गुणनिधि क्षुधा से पीड़ित होकर के एक शिव मंदिर पर इंतजार करने लगा कि यह शिव भक्त जब नैवेद्य आदि चढ़ाकर पूजन करके निकलेंगे तो मैं यह नैवेद्य चुरा लूंगा और अपने पेट की क्षुधा को शांत करूंगा। और महाराज वह पकड़ा जाता है फल को चुरा करके भागते समय और पिटाई के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है। यमदूत आए पकड़ लिए लेकिन शिव भगवान ने कृपा किया तो शिव दूत आते हैं यमदूतों को भगाते हैं और बतलाते हैं कि शिव जी रीझे कैसे। हमने देखा कि वह शंभुनाथ कितने कृपालु हैं। वह गुणनिधि जिसने जीवन भर द्यूत कर्म किया सदा शिव के मंदिर पर खड़ा था। उद्देश्य भी कोई अच्छा नहीं था कि भगवान का दर्शन करूं भगवान का पूजन देखूं। उद्देश्य था फल चुराने का चोरी करने का। और वर्तिका यानी दिया की बाती बाती वह समाप्त हो रही थी तो अपना ऊपरी वस्त्र जला दिया। तो उद्देश्य मन में यह नहीं था कि शिव जी की मंदिर पर प्रकाश होगा तो सदा शिव की प्रसन्नता होगी। भाव क्या था कि अगर यह दीपक बुझ जाएगा तो मैं चोरी कैसे करूंगा। इसलिए उत्तरी वस्त्र से वर्तिका बना करके दीपक जला दिया। प्रसाद लिया था उसको पाया भी नहीं था।
लेकिन प्रभु इतने कृपालु हैं कि रीझ गए, क्योंकि वह भूखा था, कहीं भोजन मिला नहीं था, और उसने उपवास करके शिव जी का पूजन होता देख लिया, और कई बार उसके मन में भी शिव शिव उच्चारण हो गया, और सदा शिव के घृत में जो वर्तिका समाप्त हो रही थी दीपक में, उसको बना दिया, उजैला कर दिया। शिव जी रीझ गए और इससे उसको अपने धाम का अधिकारी बना लिया। इसके बाद यमदूत जब गए, बोले कि महाराज अब हम क्या बताएं, बड़े परेशान हैं, आपकी व्यवस्था के अनुसार हम गए थे लेने, लेकिन भगा दिया गया। तब उन्होंने कहा कि ध्यान रखना, ए त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या शितया गणा, ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचना, वह किसी प्रकार लाने योग्य नहीं है। बोले कौन? बोले ये त्रिपुंड धरा लोका, लोका यानी संसार जगत, और त्रिपुंड यानी चंदन। तो जिनके मस्तक पर सुंदर त्रिपुंड है, और भगवान के समान ही उनका स्वरूप त्रिपुंड लगाता है, कोई सिर पर जटा धारण करता है और रुद्राक्ष की माला धारण करता है, बोले वह सब यहाँ लाने के योग्य नहीं है। यहाँ तक कह दिया कि उपजीवन हेतुश्च शिव वेश धारा ही, बोले जो जीविका मात्र के लिए भी शिव जी का वेश धारण किया है, रुद्राक्ष भस्म और चंदन को धारण करते हैं त्रिपुंड को, वह भी यहाँ लाने योग्य नहीं है। तब तो महाराज इस प्रकार यमदूतों ने जब शिव जी की महिमा को सुना, तो अपने स्वामियों को प्रणाम किया। अब वह ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि पुत्र, शिवगण उस गुण निधि को शिवलोक को ले गए। वहां पर वह शिवलोक में गया और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त किया, और बाद में उनकी सेवा के बाद कलिंग देश का राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। नाम क्या हुआ? बोले उसका नाम हुआ दम। छोटी अवस्था से ही वह शिव जी की भक्ति की ओर बढ़ा। क्यों? क्योंकि शिव जी की कृपा प्राप्त हुई थी, शिवलोक से आया था, तो स्वभावतः शिव का परम कृपा के कारण उसका झुकाव शिव जी की ही तरफ था। युवावस्था को प्राप्त हुआ, उनके पिता का देहावसान हुआ, पिता के स्थान पर गद्दी मिली और राजा वह बन गया। राजा बनते ही पावर आ गया, लेकिन पावर का सही इस्तेमाल करने लगा। उसने शिव धर्मों का प्रारंभ, यानी शिव जी के पूजन का ही ज्यादा प्रचार प्रसार किया, और उसने तो दीप दान को ही, क्योंकि देखिए दीप अपनी वर्तिका से पूर्व में जलाया था तो भगवान के लोक को प्राप्त किया था, वह संस्कार उसका ऐसा था कि दीप दान को, दीप घृत का दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो दीपक को ही सर्वश्रेष्ठ शिव जी की उपासना मानता था। उसने राज्य में घोषणा करवा दिया कि सभी शिवालयों में प्रतिदिन दीप प्रज्वलित होती ही रहे महाराज, दीप बंद नहीं हो। जो ये नहीं करेगा उसको हमारे द्वारा दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। द्वीप दाना द्वीप दाना शिवस्तुष्टो भवती श्रुतिरितम। वह कहता था कि दीप दान से ही शिव जी संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों का, शास्त्रों का वचन है। इस प्रकार जीवन पर्यंत राजा दंभ भी इसी धर्माचरण पर लगा रहा महाराज, जिससे उसकी महान समृद्धि हुई। पूरे जगत में यह उसकी कीर्ति फैल गई कि राजा जो दम है वह शिव जी का विशेष भक्त है, और द्वीप से जगमगाती रहती है उसकी नगरी। शिव जी की विशेष कृपा है उसके ऊपर, लेकिन काल धर्म की गति को वह भी स्वीकार किया, यानी शरीर जो पंच भौतिक था वह चला गया महाराज। अगले जन्म में, क्योंकि इस जन्म में इसने इतना द्वीप दान किया था सदाशिव की कृपा से, तो अगले जन्म में अलकापुरी का राजा कुबेर बना महाराज। एवं फलति कालेन शिवेऽल्पमपि यत् कृतम् इति ज्ञात्वा शिवे कार्यं भजनं सुकुसार्थिभिः। कितनी बड़ी बात ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान सदा शिव के लिए अल्प मात्र, स्वल्प मात्र
यानी थोड़ा भी पुण्य जो किया जाता है वह समय आने पर बहुत विशेष लाभ की प्राप्ति कराता है, फल की प्राप्ति कराता है। यह जान करके उत्तम सुख चाहने वाले मनुष्यों को, जीवों को शिव जी का भजन करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी करने पर शिव जी इतने कृपालु हैं कि बहुत प्रदान करते हैं। और जो उनके निमित्त उनका भजन करेगा तब तो कहना ही क्या। इस प्रकार वह यज्ञ दत्त का पुत्र गुण निधि भगवान शिव के विशेष प्रिय जनों में से हो गया महाराज। और जो भी यह यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का वर्णन सुनता है उस वह शिव जी का भी विशेष प्रिय हो जाता है। सुनने वालों के भी सब समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहते हैं कि धन्य है वह गुणनिधि जिसने शिव जी से मित्रता का सौभाग्य प्राप्त कर लिया, यानी मित्र बन गए, कुबेर हुए। वही गुणनिधि ही कुबेर बने। कुबेर कैसे? गुणनिधि से दम, और दम से फिर कुबेर बन गए, अलकापुरी के राजा। और कुबेर से भगवान की मित्रता हुई, भक्ति पूर्वक मित्रता। कहते हैं कि अब उसका वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि पाद्मे कल्पे मम पुरा ब्राह्मणो मन मानसात् सुतात् पुलस्ताद् विश्रवणाजज्ञे तस्य वै श्रवणा श्रुता। कहने लगे पहले पाद्म कल्प की बात है ना। अभी वाराह कल्प चल रहा है, कल्प के भी कई कल्प हुए हैं महाराज। तो पाद्म कल्प में कहते हैं मुझ ब्रह्मा के पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ, और विश्रवा के पुत्र वै श्रवण कुबेर हुए, जिन्होंने अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शंभुनाथ को बहुत प्रसन्न किया। आराधना के द्वारा भगवान सदाशिव साक्षात प्रकट हो गए महाराज। अब शिव जी बोले कैसे? बोले सूर्य कोटि समप्रकाशम, उनके समान यानी करोड़ों सूर्यों के समान उनका तेज है। तो कुबेर के नेत्र ही बंद हो गए, आ तो गए लेकिन दर्शन नहीं हो रहा महाराज। तो प्रार्थना किया कि हे प्रभु मेरी तपस्या को पूर्ण कीजिए, मेरे नेत्रों को सफल करिए, इनको वह सामर्थ्य प्रदान करिए कि आपका दर्शन कर सकें। तब यह सुन करके देवाधिदेव उमापति महादेव ने अपने हाथ से स्पर्श किया कुबेर का। स्पर्श करते ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई महाराज, क्योंकि साधारण दृष्टि से साधारण लोग ही दिखते हैं, दिव्य दृष्टि से दिव्य लोग दिखते हैं। तब दिव्याति दिव्य महादेव का दर्शन होने लग गया महाराज। लेकिन महादेव के दर्शन के पहले महादेवी की तरफ दृष्टि चली गई। महादेवी यानी मैया पार्वती। पार्वती का अनुपम स्वरूप, अनुपम तेज, अनुपम कीर्ति कुबेर उन्हीं को देखने लग गया और विचार करने लगा कि अरे महाराज यह शिव जी के जो समीप खड़ी हुई हैं, उनके साथ हैं सर्वांग सुंदरी, यह कौन है? इन इन्होंने मुझसे भी कितना बढ़कर के दारुण तप किया होगा कि सदा शिव के जो है एकदम उनका अंग ही बन करके यह खड़ी हुई है। कौन सा ऐसा तप किया होगा, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं कुबेर। कई बार सोच रहे हैं कि अरे यह कितना अद्भुत प्रेम है, कैसा इनका सौभाग्य है कि परमात्मा के सदैव साथ है। यह सुंदर शोभा भी, यह भी बड़ी सुंदर है, हमारे भोले बाबा की भी बड़ी सुंदरता है। ऐसा बार बार सोच ही रहे थे, तभी महाराज पार्वती ने देखा, मैया ने, कि यह तो लगातार हमारे ही तरफ देख रहा है, हमारे स्वामी की तरफ तो नजर ही नहीं कर रहा जिसकी तपस्या किया है। तब मन ही मन जब सोचने लगा, तब तो पार्वती जी देखी कि यह हमको क्रूर दृष्टि से देख रहा है। तो पार्वती जी
जैसे ही उनकी तरफ देखी, उनकी बाईं आंख फूट गई महाराज, कुबेर की एक आंख चली गई। पार्वती देवी ने महादेव जी से कहा, देखिए महाराज, यह बार बार मुझे क्रूर दृष्टि से देख रहा है, एक तो गई, दोबारा भी दूसरी भी जाने वाली है। महादेव ने कहा कि हे उमा, उमे त्वदीयः पुत्रोऽयं न चक्रूरेण चक्षुषा। हे उमे, हे देवी, यह आपका पुत्र है, और यह आपको क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है। यह तो आपके तपा संपत्ति का वर्णन कर रहा है कि आपने कितनी तपस्या किया होगा कि आप जो है मेरे साथ हैं, ऐसा उनका जो है विचार था। इस प्रकार महादेव जी ने देवी से कहा। इसके बाद महादेव जी ने उन ब्राह्मण पुत्र से कहा कि हे वत्स, हे कुबेर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि आज से तुम निधियों के स्वामी और गुह्यकों के राजा हो जाओ। तुम यक्ष किन्नर आदि सभी के स्वामी बन जाओ, राजा बन जाओ, और सभी के लिए धन के दाता हो जाओ। मया सख्यं च ते नित्यं वक्ष्यामि च तवान्तिके। मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी महाराज। हे मित्र, अब भोले बाबा मित्र बना लिए। कहने लगे कि आज से मैं तुम्हारे प्रेम के कारण अलकापुरी के पास ही निवास करूंगा, तुम्हारे नित्य निकट ही रहूंगा। इस प्रकार महादेव जी ने कुबेर को आशीर्वचन दिया। फिर कहने लगे कि हे यज्ञदत्त के कुमार, यानी यज्ञदत्त के पुत्र ही है वही कुबेर गुण निधि। बोले कि हे यज्ञदत्त कुमार, आओ तुम इन महादेवी उमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो, यह आपकी मैया है। तब ब्राह्मण कुमार ने देवी को प्रणाम किया, तो देवी जो है प्रसन्न हो गई, बोली कि हे वत्स, भगवान सदाशिव में सदा तुम्हारी निर्मल भक्ति बनी रहे। हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। और कुबेर तब से नाम उनका पड़ गया। और इस प्रकार महादेवी ने भी उनको उत्तम वर प्रदान किया। इसके बाद कुबेर ने दोनों माता और भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम किया, और अपने जो है लोक को चले गए। इधर महेश्वर पार्वती भी अपने वैश्वेश्वर नामक धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार कुबेर ने भगवान शंकर के साथ मित्रता प्राप्त कर ली, उनके सखा बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया, और भगवान शंकर उनको वरदान दिए थे कि आपके निकट निवास करूंगा। तब से लेकर अलकापुरी के पास ही जो कैलाश पर्वत है, शंभुनाथ तब से कैलाशवासी बन गए। किसके लिए? तपस्या के लिए, भक्त के लिए। बोलिए सदा शिव भगवान की जय। इसीलिए तब से हमारे भोले बाबा कैलाशी हो गए। किसके लिए? कुबेर जी के लिए। ठीक है, आज यहीं तक। अब इसके आगे की कथा बाद में होगी। अब बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले पावनी जी हैं, फिर पंडित राजेश शर्मा जी हैं, फिर डॉक्टर साहब हैं, फिर कार्तिक जी हैं, परशुराम जी हैं, नंद जी हैं, नीति जी हैं, धारणा चैतन्य जी हैं। चलिए, स्वागत है आप लोगों का। राधे राधे गुरुजी। अन्यपत्योऽस्मि तेनाहं दुष्टेन कुलदूषिणा उत्तिष्ठानयपाथस्त्वं तस्मै दद्यां तिलाञ्जलिं। ये त्रिपुण्यधरा लोके विभूत्यासि तया गणा ते सर्वे परिहरितव्या नान्ये तव्या कदाचिन। उपजीवन हेतुश्च शिववेशधरा ये ते सर्वे परिहरितव्या नान्येतव्या कदाचिन। राधे राधे गुरुजी। राधे। गुरुजी प्रणाम। हाँ, राधे। ये त्रिपुण्डधरा लोके विभूत्यासि तया गणः ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन।
उपजीवन हेतुश्च शिववेशधरा हि ये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, चलिए और सुनाते रहिए। हाँ जी गुरु गुरु जी जी प्रणाम गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब। कदा गतो हि कैलास शंकरो भक्त वत्सल वैवाप्यपच्यतं नत्वा विनयेन मुनीश्वरा दश धर्माय कायेन्द्रो दिशद तृणौ दन्तवान् भूतांगिरीकशाभ्यो द्वेदुताक्ष चापरा। गुरु जी आज के मैं ये नहीं कर पाया था हाँ डॉक्टर गुरु साहब, जी। आज भागवत जी से भी आप नहीं जुड़े थे। हाँ मैं आज नहीं जोड़ पाया गुरु जी। स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या डॉक्टर साहब? हाँ स्वास्थ्य बस ऐसे ही चल रहा है, बड़ी ठंड लगती है। हाँ हाँ, ठंड है इस समय, सही बात कर रहे हैं। जी थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई बात नहीं। ठीक। जी जी जी। हाँ ठीक है। प्रणाम। हाँ हाँ, जय श्री मन्नारायण। कार्तिक जी सुनाए भाई। जी गुरु जी चरण स्पर्श राधे राधे। हाँ सुनाए। अनपत्योऽस्मि तेनाहं दुष्टेन कुलदुषिणा उटिस्थानय पातस्त्वं तदमेतद्यां तिलाञ्जलिं ये त्रिपुण्ड्रधरा लोके विभूत्या सीतया गणाः ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन उपजीवन हेतुश्च शिववेशधरा हि ये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचन। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है। कार्तिक जी के बाद परशुराम जी हैं, नंद जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अनपत्योऽस्मि तेऽहनाहं दुष्टैः कुलदूषिणा उत्तिष्ठानय पार्थस्त्वं तस्मै दद्यां तिलाञ्जलिम् ये त्रिपण्डधरा लोके विभूत्या सितया गणाः ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन उपजीवनहेतुश्च शिववेशधरा हि ये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। चलिए ठीक है। परशुराम जी के बाद नंद जी हैं। नंद जी, व्यास जी का तो वीडियो आ गया ग्रुप पर, अभी अभी आया है। अच्छा। हाँ भाई देख लीजिए, व्यास जी को बधाई बधाई दीजिए, हितेश जी को। जी भी देखा नहीं है, अभी देंगे। हाँ, श्लोक सुना करके देखिए और बधाई दीजिए। जी जी। अनिपत्योऽसि तेनाहं दुष्टेन कुलदूषिणा उत्तिष्ठेन पार्थस्त्वं तस्मै दद्यां तिलाञ्जलिम् ये त्रिपुण्डधरा लोके विभूत्या सितया गणाः ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन उपजीवने हेतुश्च शिववेशधरा हि ये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। नमः पार्वतीपते। नियति जी सुनाएंगे, फिर धारणा चैतन्य जी आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। हे त्रिपुंडधरा लोके विभूत्या सितया गणा ते सर्व परिहर्तव्या नानेतव्य कदाचन। राधे राधे। ठीक है ठीक है। धारणा चैतन्य जी।